जिस जगह पे मैं आज खड़ी हूँ ये मैम की कोठी, 9 लखी कोठी इसको बोला जाता है। और इस जगह पे मशहूर है कि ये पुरस्रार चीज़ों जिन्नात के बसेरा है यहाँ पे, और फैमिलीज़ के हिसाब से उनका बसेरा है। बाकी बातें तो मशहूर हैं, लोग कहते भी हैं। बाकी आपको सारा व्यू दिखाती हूँ फिर। जी तो हम लोग जा रहे हैं, आप रास्ते की कंडीशन देख लें। गर्मी का मौसम है, शदीद गर्मी है। अगर आप बाइक पे आ रहे हैं तो ये धूल मिट्टी, ऊपर से धूप, आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि आपका क्या हश्र होगा। बाकी रास्ता इस तरह का है, आसपास खेत हैं और रास्ता कच्चा है जी। तो तकरीबन हम बहुत करीब पहुंच गए हैं जी कोठी के, मैम की कोठी जो बोली जाती है। बाकी ये जितनी भी जागीर आपको आसपास नजर आ रही है वो सारी मैम के अंडर थी। बाकी चलते हैं करीब और आपको फिर दिखाते हैं। ये देख लें, इस साइड पे भी है और इस साइड भी है जी। तो हम इस वक्त पहुंच चुके हैं जी मैम की कोठी, यहाँ से गुजरेंगे। बाकी ये एक पुलिस गाड़ी हम लोगों ने इधर ही पार्क कर दी है, पार्क करनी पड़ी जी। ये पुली देख लें आप, ये या तो तोड़ दी गई है या खुद ही टूट गई है। बाकी यहाँ से पैदल चलते हैं और फिर आपको नज़दीक जाकर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की एक कदीम हिस्ट्री, एक मशहूर तरीन जगह पर मैं मौजूद हूँ जिसको 9 लखी कोठी यानी कि मैम की कोठी कहा जाता है जी। खूबसूरत तरीन इमारत है और बहुत ही तारीखी मुकाम है, ये बहुत मशहूर जगह है। बाकी इस दरख्त को देख लें आप, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सैकड़ों साल पुराना दरख्त है। बाकी इस दरख्त ने मुझे, और मैंने इस दरख्त को अकेला नहीं देखा, इस दरख्त ने उस मैम को भी देखा और उस मैम के वक्त के लोग, और उस मैम ने इस दरख्त को भी देखा होगा। और आप इसकी तना देख लें, इसका तना देख लें और इसके मजबूती देख लें, और माशाल्लाह से आज भी सरसब्ज़ो शादाब है और ऐसे ही छाँव दे रहा है। तो साथ साथ आपको एक चीज़ बताती जाऊँ कि ये जो 9 लखी कोठी यानी कि मैम की कोठी, इसमें पुरस्रार चीज़ों यानी कि जिन्नात का बसेरा भी कहा जाता है। इसलिए आप जब भी इसमें जाएं तो एहतियात करें और कोई कलमा कलाम पढ़ के जाएं। मैम की कोठी, ये मेन इंट्रेंस गेट होता था, यहाँ से आवाम इंटर आती थी, ये मैम दाखिल होती थी। बाकी ये आपको साथ साथ में दिखाती जाती हूँ, हर तरफ आपको जी। तो 1910 से लेकर 1920 के राउंड अबाउट ये बनी है। मैम के वालिद ने इसको तमीर करवाया और उस वक्त के आप ये दरवाजे देख लें, उनको मैं ज़्यादा हिलाऊंगी नहीं, खस्ता हाल होगी ये बिल्डिंग। बाकी ये दरवाजे देख लें उस वक्त कैसे बनते थे, और इसकी बिल्डिंग और इसके सारा इंटीरियर मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगी, इसकी छत देखें, ये गार्डर देख लें आप कितने बड़े बड़े, और ये जो इसको बाले बोलते हैं पंजाबी में, इनका वाया देख लें, और टाइल का साइज देखें। आजकल ना इस तरह की टाइल नजर आएगी और ना इतने लंबे बाले नजर आएंगे आपको, ना इतना बड़े साइज के गार्डर। और ये छत है और शायद इसीलिए ये टिके हुए हैं। और इसके ये सतून देख लें जिन पे ये इमारत टिकी हुई है, ये देख लें पिलर कितनी खूबसूरती से ईंटों को काट काट के तराश के बनाएगी। उस वक्त में उसको बड़े दिल से बनाया होगा उस आदमी ने जी। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, वो मेन इंटरेस्ट है, और ये स्टार्ट था कोठी का। यहाँ उसको रेस्ट एरिया कह लें या सिटिंग एरिया कह लें, ये था। इसके आप चारों कोनों में देख लें, ये बड़े खूबसूरत से स्टूल बनाए हुए हैं, ये डेकोरेशन के लिए बनाए होंगे। उसके बाद एक इसकी छत देखें माशाल्लाह से, और यहाँ पे यकीनन उन्होंने कोई शीशे का कोई गुंबद टाइप बनाया होगा, बड़ा खूबसूरत सा। वो मैं उस वक्त को याद कर रही हूँ, 1910 से लेकर 1920 के अराउंड में, पाकिस्तान बनने से पहले की बात है ये। और ये देखें, ये चिमनी थी जी। आपने इंग्लिश मूवीज में देखा होगा कि जी चिमनियाँ बनी होती है और उसमें आग जल रही होती है सर्दियों में, कमरे को हीटअप रखने के लिए, गर्म करने के लिए। बाकी अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक कमरा है जी, इस कमरे का दरवाजा इस साइड पे भी निकल रहा है, इस साइड पे भी, उस साइड पे भी, उस साइड पे भी। यहाँ पे दरवाजे हैं और ये देखिए कमरा कितना शानदार और कितना बड़ा कमरा है। यहाँ पे जाहिर सी बात है वो उस हिसाब से, और यहाँ पे भी आपको वो चिमनी का कुछ इंस्ट्रक्चर जो है ना वो नजर आएगा। वो जगह है जहाँ पे गोरी मैम अपना मुंह हाथ धोती थी, ये कपड़े चेंज करती थी। ये वॉशरूम का ही एरिया है, वॉशरूम उस साइड पे है, लेकिन वो जो वॉशरूम से पहले हम एक चेंजिंग रूम बनाते हैं, आप उसको कह लें। ये देखें, ये उस वक्त का ये वॉश बेसिन लगा हुआ है, और ये टाइल देख लें आप, 1910 से लेकर 1920 के राउंड अबाउट ये कोठी बनी है। पाकिस्तान बनने से पहले की हिस्ट्री बयान कर रही हूँ मैं। ये देखें, इसकी टाइल अभी तक भी आप इसको थोड़े थोड़े टुकड़े आपको नजर आएंगे। ये सारी स्लैब टूटी हुई है साइडों पे, चीजें खस्ता हाल हैं, लेकिन अपने असरात अभी भी कायम रखे हुए हैं जी। तो ये जो गोरी मैम थी, उनके वालिद ने इस कोठी को तमीर किया उस वक्त में 9 लाख रुपया, इसलिए इसको 9 लखी कोठी बोला जाता है। उसके बाद मैम यहाँ पे शिफ्ट हुई और इसकी ताज़ीनो आराइश कह लें आप, इसको और खूबसूरत तरीन बनाया उस मैम ने यहाँ पे रह के, और इसको बेहतर से बेहतर बनाया।
उसके बाद कहा जाता है जी कि पाकिस्तान बनने से पहले की हिस्ट्री मैं आपके साथ बयान कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बना तो उस वक्त फिर जाहिर सी बात है केस अदालतों में गए, मैम ने भी केस लड़े और कहा जाता है कि मैम के हक में केस नहीं आए। लेकिन मेरे ख्याल में जितनी वो असूलों की पक्की थी, अगर उनके हक में नहीं आए होते केस तो वो यहाँ से चली जाती, लेकिन वो यहाँ से नहीं गई और मजीद रही कि मैं अपनी जो जगह है वो नहीं छोड़ूंगी। बाकी इस साइड पे जितना भी मुरब्बा 9 मुरब्बे, आप जो मेरे जिम्मेदार भाई हैं वो जानते होंगे कि इतनी आबादी जो है, इतना जायदाद आपको समझ आती होगी 9 मुरब्बे किसको कहा जाता है। 9 मुरब्बे की वो मालिक थी, वो अंडर था उनके, लेकिन जाहिर सी बात है फिर वो छोड़ना तो मुश्किल लगता है ना बंदे को। बाद में वो यही रहायश पजीर रही और कहा जाता है कि कुछ लोगों ने फिर बाद में कोठी के अंदर दरवाजे तोड़ के या जैसे भी कैसे घुस के तो मैम को कत्ल कर दिया। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है क्या हिस्ट्री है, लेकिन सुनने में यही बातें आई हैं। बाकी आप कोठी को मैं साथ साथ आपको दिखाती जाती हूँ। इसकी ताज़ीनो और आयश मैम ने खुद की, फिर उसके बाद उनके हस्बैंड उनके साथ रहे काफ़ी अर्सा। सही।